लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हुए 3 दिन हो गए थे और अखबारों में इश्तिहार देने के बावजूद भी लाश को क्लेम करने कोई नहीं आया था। पांच दिन बाद फरीदाबाद पुलिस को नोएडा पुलिस की ओर से एक फोन आया। ये फोन उसी लड़की के बारे में था। सर, नोएडा में इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। कब? 1 मार्च को सर। लड़की का नाम प्रिया है। रिपोर्ट किसने दर्ज की थी? इसके बहन और जीजा जी ने। बाहर ही बैठे सर। आपने ठीक नहीं किया ऑफिसर। हमारे होते हुए आपने उसका क्रियाकर्म किया कैसे? हमने 5 दिन पहले मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। आप अपना रजिस्टर चेक कर सकते हैं। वो मेरी बहन कम, मेरी बेटी ज्यादा थी। देखिए, मैं मानता हूँ कि कभी कभी हमारे डिपार्टमेंट में भी मिसकम्युनिकेशन होती है। तकरीबन सारे न्यूज़पेपर में हमने इश्तिहार दिए, शायद आप लोगों ने मिस की। यकीन मानिए, सारी विधियों के साथ, पूरे आदर के साथ हमने प्रिया का अंतिम संस्कार किया है। उसकी अस्थियों को हमने संभाल के रखा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रिया की मौत की खबर उसकी बहन प्रीति और जीजाजी दीपक तक नहीं पहुंची। लेकिन अहम मुद्दा ये था कि आखिर प्रिया की मौत हुई कैसे। होली के दिन प्रिया गायब हो गई थी। कैसे, क्यों, ये सवाल उठ रहे थे। हम लोग सब जम के होली खेल रहे थे। प्रिया को होली खेलना बहुत पसंद था। तभी उसका फोन बजा। किसका फोन था? उसके बॉस बलजीत सिंह का। प्रिया, प्रिया, तेरा फोन बज रहा है। होली है। किससे तेरा फोन बज रहा है? कौन है दी? पता नहीं, कोई बनती कर रही है ना। क्या कर रही है? रंग मत लगा मुझे, पकड़। What do you mean by बलजीत? मेरा बॉस है वो। हेलो। What is this, प्रिया? तुम्हारी टीम स्पिरिट को क्या हुआ? अरे वेट कर रहे हैं हम सब तुम्हारा। होली नहीं खेलती क्या तुम? खेल रही हूँ सर। आप लोग एक काम कीजिए ना, मेरी कॉलोनी आ जाइए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, और इसी बहाने मैं आपको अपनी दीदी और जीजू से भी मिला दूंगी। कम ऑन प्रिया, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे। तुम्हारी पर सर, मैं अभी कैसे? 20 मिनट में तुम्हें पिकअप करूंगा और तैयार होने की जरूरत नहीं है। होली। नहीं सर, प्लीज समझिए ना। तुम सबको डिसअपॉइंट कर रही हो। नॉट डन। ओके सर। सी यू। दी, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ऑफिस से फोन आया था, सब लोग होली खेलने के लिए बुला रहे हैं। अब अगर नहीं गई तो सब लोग बहुत माइंड करेंगे। पागल है, अकेली जाएगी? इस वक्त पता है सड़क पे कैसे साइडी कैरेक्टर होते हैं। रुक जा, मैं जीजा दी को बुलाती हूँ। दी, कोई जरूरत नहीं है। वो बलजीत सर है ना, सेक्टर 5 से ही मुझे पिक कर रहे हैं। लंच के लिए आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। हाँ दी, बस फॉर्मेलिटी के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अब जाऊँ? जा जा, रंग तो लगा के जाओ। बाय दी। बाय। जल्दी आना, आ जाऊंगी टाइम से। प्रिया नोएडा में सेक्टर 11 के ए ब्लॉक में स्थित अपने घर से उस दोपहर होली खेलने के लिए निकली और फिर कभी घर नहीं लौटी। जब प्रिया लंच पर नहीं आई तो क्या आपने उसे कांटेक्ट किया? कई बार किया, फोन स्विच ऑफ था। और उसका टीम लीडर क्या नाम है? हाँ, बलजीत, उसने आपको कांटेक्ट किया? रात तक कोई फोन नहीं आया। फिर हमने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन दर्ज की और फिर सुबह मैं बलजीत से मिलने गया। ओके, थैंक यू। कम इन। होश में तुम्हें? छुट्टी के दिन में अपने किसी भी टीम मेंबर को फोन नहीं करता। तुमने प्रिया को फोन किया था और उसे सेक्टर 5 से पिकअप भी किया था। ये क्या कर कि तुम और तुम्हारी टीममेट होली खेल रहे हैं। नॉनसेंस। होली और मैं, एलर्जी है मुझे होली से, और होली के दिन मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता। तुम झूठ बोल रहे हो। हो सकता है प्रिया ने झूठ कहा हो आपसे। मेरा नाम लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई। तुम सीधे सीधे बताओगे प्रिया कहाँ है? आप सीधे सीधे बाहर जाएंगे प्लीज? वैसे भी काम का बहुत टेंशन है, ऊपर से आपकी ये साली का अनप्रोफेशनल बिहेवियर। प्लीज लीव, थैंक यू। मेरी प्रिया झूठ नहीं बोलती थी। उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। ये बलजीत झूठ बोल रहा है।
पुलिस ने बलजीत से पूछताछ की। मैंने प्रिया को फोन किया था, लेकिन होली खेलने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए आपने फ़ोन किया था? होली के दिन से प्रिया 5 दिन की छुट्टी मांग रही थी। ऑफिस में इतना काम है, मैं उसे छुट्टी पर कैसे जाने देता। प्रिया के मोबाइल पर आपने 7 बार फ़ोन किए थे, ऐसी क्या जल्दी थी आपको? एक टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं आप? फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग चल रहा है, लंच ब्रेक भी नहीं करता मैं आजकल। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि प्रिया अपनी टीम के साथ आपके पास होली खेलने नहीं आई? ऐसा मैंने कब कहा? आपने प्रिया के जीजा दीपक को ये कहा कि वो होली खेलने नहीं आई थी। एक नंबर का झूठा इंसान है। वो बिल्कुल आई थी और हम सबके साथ होली खेली। या तो बलजीत झूठ बोल रहा है या फिर आप मिस्टर दीपक। हद करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। दीपक झूठ क्यों बोलेंगे? उसने साफ साफ मुझसे कहा था कि उसने प्रिया को होली खेलने बुलाया ही नहीं था। हो सकता है आपने उससे पूछा ही ना हो कि प्रिया ने उसके साथ होली खेली या नहीं। वेल, वो मुझे याद नहीं। आप मेरे किसी भी टीम मेंबर से पूछ लीजिए, सभी मेरे घर पर होली खेल रहे थे। प्रिया वहां आई और हम सब ने उसे जम के रंग लगाया। कुछ देर होली खेलने के बाद करीबन 2-2:30 बजे प्रिया मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे घर जाना है। बहुत इंजॉय किया सर, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। बिना लंच किए? आई एम सॉरी सर, तो क्या है ना, घर तो मुझे जाना ही होगा। मैंने अपने दीदी जी को प्रॉमिस जो किया है, लंच तो मुझे उन्हीं के साथ करना है। हाँ भाई, हम होते कौन है तुम्हें रोकने वाले। अब ऐसा तो मत कहिए सर। एनीवेज, तुम अकेली जाओगे, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। अब नहीं सर, मैं सर। नो आर्गुमेंट्स। चलो। सर बस मैं यहीं उतर जाऊंगी, घर पास में ही है। घर पास में तो मैं ही छोड़ देता हूँ प्रिया, प्रॉब्लम क्या है? दरअसल सर मेरा एक फ्रेंड यहाँ से मुझे पिक कर रहा है। फ्रेंड? कौन? हाँ, वो सुमित तो नहीं है? नो सर, ये कोई और है। ये सुमित कौन है? प्रिया का बॉयफ्रेंड। तो फिर आपने उसके जीजा को बताया क्यों नहीं ये सब? वो निहायत ही बदतमीज आदमी है। मेरे ही कैबिन में घुसकर मुझे ही अनाप शनाप सुना रहा, मूड ऑफ कर दिया उसने। ऐसी? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, किसी ने प्रिया का खून क्यों किया? वो तो बहुत अच्छी लड़की, बिहेवियर में अच्छी, काम में अच्छी। वैसे हम भी अपने काम में बुरे नहीं हैं मिस्टर बलजीत। बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि प्रिया का खून किसने किया है। वैसे ही बलजीत और दीपक के आरोप प्रत्यारोप काफी कंफ्यूजिंग थे। ऊपर से ये तीसरा एंगल सामने आ गया था, सुमित वाला। दरअसल प्रिया की बहन प्रीति और जीजाजी दीपक दोनों सुमित को जानते थे, लेकिन क्या उन्हें ये पता था कि उस दिन प्रिया सुमित से मिली होगी? नामुमकिन, सुमित उस दिन नोएडा में था ही नहीं। ऐसा प्रिया ने कहा होगा आपसे, लेकिन हो सकता है कि वो उस वक्त नोएडा में हो। सुमित प्रिया का बॉयफ्रेंड है, वो उससे छुप कर क्यों मिलेगा? प्रिया कभी कोई चीज चोरी छुपे नहीं करती थी। आप अपने केस को ठीक से सुलझाने के बजाय प्रिया को क्यों झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं? आपको तो पता भी नहीं होगा ना कि जब बेटी जैसी बहन का कत्ल होता है तो कैसा फील होता है। प्रिया सिर्फ 12 साल की थी जब प्रीति और प्रिया के मॉम डैड की डेथ हुई थी। प्रीति, अभी सोइए। एक बात कहूँ? मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो, यही कि प्रिया हमारे साथ रह सकती है नहीं, राइट? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें एतराज हो तो आई अंडरस्टैंड। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम मुझे समझती नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि प्रिया को लेकर मुझे कभी एतराज होगा? आई नो दीपक, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बच्चे कहीं बोझ होते हैं प्रीति। प्रिया हमारी बच्ची है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सिर्फ एक औलाद है, वो है प्रिया। प्रिया मुझसे बहुत छोटी थी। मैंने और दीपक ने कभी भी उसे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी।
हो सकता है कि सुमित ने ही प्रिया को कहा हो कि वो ये बात किसी को ना बताए कि होली पे वो उससे मिलने वाली है। सुमित ऐसा करेगा क्यों? उन दोनों की शादी होने वाली थी। सुमित हमारे पास आया था प्रिया का हाथ मांगने के लिए। गुलाब जामुन। जीजू, ये सुमित है। 24 बार हो चुका है, अब तो खाना भी खा लिया। सॉरी, क्या बोला तुमने? दीदी, ये सुमित है। 25 बार बता चुकी। क्या ये सिर्फ सुमित है? नो सर, सुमित चौधरी। ये सुमित चौधरी से सुमित चौधरी है या और कुछ भी? तुम कुछ कहो ना। प्रिया और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक्चुअली प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सॉरी जीजू, वो क्या है ना, पहले मैं खुद श्योर करना चाहती थी। अब आप प्लीज ऐसे नाराज मत होना। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? जी, प्रिया से मिल चुके हैं। और दी, वो मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। तो फिर तुम हमसे क्या चाहती हो? जब तक आप लोग हाँ नहीं करेंगे, हम लोग शादी कैसे कर सकते हैं? पर जीजू, सुमित बहुत अच्छा लड़का है। हम लोग MBA करने का प्लान कर रहे हैं। पहले सेटल होंगे, फिर शादी करेंगे। तो फिर तुम ये फैमिली छोड़ दोगी? इस लड़के के लिए हमें छोड़ दोगे? हैं? सुमित मुझसे बहुत प्यार करता है। तो हम तुमसे नफरत करते हैं? जीजू, I love you जीजू। गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन। सुमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है ऑफिसर। पता नहीं ये बलजीत सुमित को इसमें क्यों घसीट रहा है। तो फिर उसे किसे घसीटना चाहिए प्रीति जी? जी? खुद को। मुझे बलजीत पर पूरा डाउट है, उसी ने ये सारा कुछ किया है। तो वो खामखा सुमित को इसमें घसीट रहा है। ऐसे तो फिर एक काम करते हैं, ये बात सुमित से ही क्यों नहीं पूछ लेते? सुमित, इंस्पेक्टर नरूला, आपको हमारे साथ पुलिस थाना चलना पड़ेगा। क्यों? हम वहीं चल के बताएंगे आपको, आइए। प्रिया के गायब होने के बाद में तुम बेंगलोर से यहाँ आई क्यों नहीं? मैं बिजी था, जरूरी काम से बाहर था। जब से तुम बेंगलोर गए हो तुमने प्रिया को एक भी फोन नहीं किया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। और जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, तुम और प्रिया जल्दी शादी करने वाले थे। Am I right? प्रिया और मेरी बीच ट्यूनिंग थी इंस्पेक्टर। हम फ़ोन पर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। वो कुछ भी करके अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहती थी। और आप तो जानते ही हैं, उसके मम्मी पापा की जल्दी डेथ हो गई थी। जानता हूँ। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो प्रिया को उस चौराहे पर मिलने वाला था जहाँ पर बलजीत उसे ड्रॉप करके गया था? जी, ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? या तो बलजीत या फिर प्रिया ही बता सकती है आपको। सुमित, प्रिया का बॉयफ्रेंड होली के दिन नोएडा में नहीं था, तो फिर वो आदमी कौन था जो प्रिया को उस जगह से पिक करने वाला था जहां बलजीत के मुताबिक उसने उसे छोड़ा था? क्या प्रिया के जीजाजी दीपक उसे पिक करने वाले थे या फिर बलजीत झूठ बोल रहा था? बलजीत को फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। झूठ बोल रहे हो तुम। दरअसल तुमने प्रिया को कहीं ड्रॉप ही नहीं किया था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये तो तुम बताओगे, वरना तुम जानते हो हमारे पास कितने तरीके हैं सच उगलवाने के। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब हमको सच सच चाहिए। मैंने प्रिया को वहीं ड्रॉप किया। अब वहाँ उसे कौन मिला ये मुझे नहीं पता। और वैसे भी मैंने प्रिया की पर्सनल लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं की। फिर सुमित के बारे में कैसे जानते हो? वो तो प्रिया की पर्सनल लाइफ थी। प्रिया मेरी टीम मेंबर थी, कभी कभी कुछ कुछ बताया करती थी अपने बारे में, अपने एम्बिशंस के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या मैं जान सकता हूँ कि उससे किस तरह के प्रॉब्लम्स थे? एक दिन प्रिया काफ़ी खामोश थी। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। इतने डिस्टर्ब क्यों? प्रिया, मैं तुम्हारा बॉस ही नहीं, दोस्त भी हूँ। यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है सर। बस मैं थक चुकी हूँ। किस बात से थक गई? सब कुछ जवाब दे देकर थक गई हूँ। कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे किसी की किसी भी बात का जवाब ना देना पड़े। मुझे लगता है आपकी ही तरह प्रिया की दीदी और उसके जीजा
रोज उसकी ऐसे ही इंटेरोगेशन करते होंगे, हर मिनट, हर पैसे का हिसाब, हर रिश्ते का हिसाब। आप हम पे शक कर रहे हैं? एक मर्डर हुआ है मैडम, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अरे शक तो मैं हवा पे भी करूंगा, जो हर पल अपना रुख बदल देती है। आप लोग तो इंसान हैं। एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ी थी? एक घर है पहाड़गंज में, बस, और कुछ नहीं। घर तो बहुत कुछ होता है मैडम। रहता कौन है इसमें? भाड़े पर दिया। किराया किसको मिलता है? हमें, ऑब्वियसली। प्रिया को हिस्सा मिलता था? ये कोई सवाल है? जो कुछ हमारा है वो प्रिया का भी तो है। जो कुछ प्रिया का था वो आपका हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ना मैंने कभी ऐसा चाहा है। वो फ्लैट प्रिया और प्रीति के नाम पर था। प्रिया तो अब रही नहीं। अब वो घर किसका हुआ? मेरा। खैर, प्रिया ने कभी आप लोगों से ये कहा कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी? हर पढ़ी लिखी लड़की इंडिपेंडेंट होना चाहती है, और प्रिया ने भी कई बार ऐसा कहा था। कभी घर छोड़ने की बात की उसने? वो ऐसा क्यों कहेगी? सर आप बताएं, कभी उसने इस तरह की बात कही थी? मुझे नहीं पता, पर अगर इस बात का मुझसे जिक्र करती तब भी मैं उसे अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हमारी बेटी जैसी थी, और हर माँ बाप अपनी बेटी की फिक्र करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बार बार आप ये क्यों कहती हैं कि वो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी थी। आप भी तो बेहुदा सवाल हमसे बार बार पूछ रहे हैं। देखिए मिस्टर दीपक, मैं जानता हूँ कि आप हमारे सवालों से काफी परेशान हो चुके हैं। क्या प्रिया भी आप लोगों के इसी तरह के सवालों से परेशान है? देखिए इंस्पेक्टर, अगर लड़की रात को लेट घर आए तो माँ बाप उससे सवाल पूछते हैं कि क्यों लेट हो गई और क्या हुआ। सवाल होते हैं। 25 साल की थी वो, एक जिम्मेदार थी और अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझती थी, फिर उससे साथ इतने सवाल क्यों किए जाते? किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किए इंस्पेक्टर। एक अच्छी खासी खुशहाल फैमिली थी हमारी, जिसे अब किसी की नजर लग गई है। और कुछ पूछ रहे हैं आपको? मुझे नहीं लगता कि प्रीति दीदी और दीपक जी पर शक करना सही बात है। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। बलजीत को जानते हो तुम? हाँ, प्रिया उसके बारे में कभी कभी बातें करती थी। क्या बातें करती थी? यही कि वो उसे कितना रिस्पेक्ट करती थी। प्रिया को पहला जॉब बलजीत ने ही ऑफर किया था। फादर फिगर मानती थी बलजीत को। प्रीति और दीपक का कहना है कि प्रिया उनकी बेटी के समान थी। अब प्रिया कहती थी कि बलजीत उनके फादर के समान है। ये रिश्तों का चक्कर मेरी समझ में रहा। बड़ी उलझन से। आराम पर। सर, बलजीत का फ़ोन आने से पहले प्रिया को 6 फ़ोन आए थे। वो सारे फ़ोन हमने ट्रेस किए। किसके नाम पर है ये नंबर? सर, कोई कुलदीप नाम का आदमी है जो बलजीत के नीचे काम करता है प्रिया के साथ। कुलदीप। अब इस केस का चौथा पहलू सामने आ गया था, कुलदीप, प्रिया की टीम का ही एक सदस्य। क्या ये कुलदीप प्रिया का कातिल था, या फिर ये किसी और की चाल थी पुलिस को गुमराह करने की? देश को हिला देने वाले इस जुर्म का दूसरा और आखिरी भाग हम लेकर आएंगे कल। पता लगाएंगे वो चौंका देने वाला सच जो प्रिया की रहस्यमयी मौत के राज का खुलासा करेगा।